मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। आइए परमेश्वर के इस वचन को मानन करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें आत्मिकता के मृत दशा से हमें निकालना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको वही पड़े नहीं रहने देगा। वह अवश्य ही अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा, ताकि जिस जीवन की इच्छा वह करता है उसे हमें दे। जैसे हम निर्गमन में देखते हैं कि परमेश्वर न केवल मिस्र देश में पड़े इस्राएलियों के कष्ट और पीड़ाओं को देखा, वरन वह उन्हें छुड़ाने के लिए उतर भी आया। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका मनुष्यों की सोच से परे है। वह अपना कार्य अपने तरीके से करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम की रचना की, जहां परमेश्वर ने मिट्टी ली और आदम को रच दिया, परंतु वह केवल पुतला ही था, उसमें जान नहीं थी। तब फिर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। मूल इब्रानी में सांस और आत्मा के लिए एक ही शब्द न्यूमो प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है परमेश्वर की सांस। यहाँ पर परमेश्वर यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार एक शरीर सांस के बिना किसी अर्थ का नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर के बिना हमारा जीवन किसी अर्थ का नहीं है। परमेश्वर की दासी कैथरीन कोल्हमैन एक बार अपनी सेवकाई के दौरान शारीरिक अभिलाषाओं के कारण पाप में गिर गई। उसका जीवन मानो रुक सा गया था। परिणाम स्वरूप सेवकाई में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई छुटकारा नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसे स्पर्श किया तो उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया और अपनी मृत्यु तक वह जयवंत सामर्थी जीवन बिताती रही, जिससे वह परमेश्वर की महिमा का कारण बनी। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा देने के पीछे परमेश्वर का लक्ष्य हमें बहुतायत का जीवन देना है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय आज्ञा मानने में छिपा है। यदि हम आज्ञा अनुसरण द्वारा अपने जीवन को बदलने में सफल हो गए, तो मानो हमारा जीवन एक नई सृष्टि बन जाएगा। अतः परमेश्वर न केवल हमें जीवन देने की इच्छा करता है, बल्कि वह उस कार्य में कार्यरत भी है।